तो हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे संयोजकता मतलब कि वैलेंसी निकालना। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम वैलेंसी का टॉपिक जो है खत्म कर देंगे बढ़िया तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारी वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो होती क्या है। ठीक, क्या होती है कि किसी तत्व के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि संयोजकता निकालने के लिए हमको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला हमारा होता है परमाणु क्रमांक और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, दो चीजें हमको पता होनी चाहिए, पहला परमाणु क्रमांक और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब आपको परमाणु क्रमांक पता होगा तब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा, और जब आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा तब आपको ये संयोजकता पता हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के हमने 1 से 20 तक हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं और इनकी हम संयोजकता ज्ञात करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज 1 से 20 तक हम सबसे पहले क्या हमको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए हमको, परमाणु क्रमांक पता होनी चाहिए। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक तो हमको पता ही है क्योंकि 1 से 20 हमने लगातार लिया है। तो इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, है ना। ऐसे करते करते हमारे जो हैं कहाँ तक पहुंचेंगे, हमारे 20 तक हम इसको लिख देते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, लिख दिया। ये हमारे 20 तक हो गए परमाणु क्रमांक। तो हमको यहाँ पर एक चीज पता चल गई है, परमाणु क्रमांक। अब हम परमाणु क्रमांक से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो एक चीज हमको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, 2882 ये हमको याद रखना है। एक सूत्र होता है 2882, ये हमारा बोर ने बनाया था, दो वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए बनाया था। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस हिसाब से तत्वों को हमको लिखना है और उसी से क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम ये क्या है हमारा, KLMN है। ठीक है, K पर हमारे 2 परमाणु आएंगे, L पर हमारे मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, M पर भी 8 आ सकते हैं, N पर 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा है, तो हाइड्रोजन से हम 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं। ठीक है, हीलियम को हम 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, लिथियम को 2, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 होना चाहिए पहले वाले में। ठीक है, 2 रख दिया, और हमारा जो 8 है वहां 1 लग दिया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, 2,3 हो जाएगा। ये हमारा 2,4 है ना। ये हमारे जो है मैक्सिमम 8 होने चाहिए, ये सिर्फ 8 तक जा सकता है। देखिए क्या हो जाएगा, ये 2,5, ये 2,6, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2,7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2,8। अब देखिए 8 तक ही हमारा रहेगा, उसके बाद हम M वाले कोश में आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2,8,1। ठीक है, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 2,8,2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2,8,3। इस तरह से हम निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2,8,4। ये क्या हो जाएगा, 2,8,5। ये क्या हो जाएगा, 2,8,6। ये क्या हो जाएगा हमारा, 2,8,7। देखिए यहाँ पर हमारा M कोश जो है, M कोश वो भी हमारा 8 तक ही है। ठीक, तो यहाँ तक हमारा 8 तक चला, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,8,8,1 और ये 2,8,8,2। तो हमने क्या क्या चीजें सीखी, पहले सीखा हमने कि संयोजकता क्या होती है, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, हमारी संयोजकता होती है। अब संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमको 2 चीजें चाहिए, कौन कौन सी, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु क्रमांक हमको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने की हमने ये ट्रिक बता दी। ठीक है, ये हमने ट्रिक लिख दी, और इस ट्रिक से हमने इन सभी के क्या निकाल लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए। अब संयोजकता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर लास्ट में बाह्य कोश तो यही है ना हमारे, ये सब बाह्य कोश हैं। ठीक है, अगर हमारे बाह्य कोश में, ये हमारी लाइन खींच देते हैं यहां पर। ठीक है, अगर बाह्य कोश में, ठीक है, बाह्य कोश में अगर हमारे 2
1 से 4 तक 1 2 3 4 है, 1 से 4 तक अगर हैं तो वही हमारी जो है वैलेंसी हो जाएगी। 1 भी हो जाएगी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। अगर 4 के आगे 5 हो जाए, 5 6 7 8 या उससे आगे, तो क्या करेंगे हम 8 में से जितनी भी होंगी n को हम घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। मतलब कि अगर 4 तक है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, वही हमारी वैलेंसी हो जाएगी आखिरी के कोश में। अगर उसके आगे है तो 8 में से हम घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 है तो यही हमारी वैलेंसी हो जाएगी, यहाँ 2 है तो यही हमारी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये भी हो जाएगी, ये 2 है, ये हो गई, फिर 3 है, 3 हो गई, फिर 4 है, 4 हो गई। अब देखिए यहाँ पर 5 है, 5 क्या करेंगे हम? 8 माइनस 5 करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी वैलेंसी? 3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी? 8 माइनस 6 क्या आ जाएगी हमारी? 2 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ऐसे ही ये हमारा क्या आ जाएगा? 8 माइनस 7 मतलब कि 1 इसकी वैलेंसी आ गई। ओके, ठीक है, इसी तरह से ये क्या आ जाएगा? 8 माइनस 7 मतलब कि 0 वैलेंसी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमको निकालना होता है। अगर 1 2 3 4 है तो हम उसी को वैलेंसी मान लेंगे, अगर उसके ज्यादा है तो क्या करेंगे? उसमें 8 से घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, मैग्नीशियम का 2 हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 3 हो जाएगा, सिलिकॉन का 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा? 8 माइनस 5 मतलब 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 8 माइनस 6 मतलब 2 हो जाएगा। ये देखिए 7 है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 7 मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से चालू कर देंगे 1 एंड 2। इस तरह से हमारी वैलेंसीज 20 तक हमने अच्छे से बढ़िया तरीके से निकाल ली है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने सीखा। पहले संयोजकता, फिर संयोजकता निकालने के लिए हमको 2 चीजें चाहिए, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हमने ये सूत्र बता दिया, बोर का होता है, बोहर का। ठीक है, और यहाँ से हमने ये इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए। फिर हमने एक रूल पढ़ा, 1 4 तक होंगे तो वही हमारी संयोजकता हो जाएगी, और उसके आगे होंगे तो 8 से घटा देंगे। ठीक, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय।